गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे पाठ हामिद खां, जिसमें लेखक ने एक बड़े ही अच्छे विषय के साथ हमें अवगत करवाया है। विषय ये है कि ये जो प्रेम होता है, भाईचारे की भावना होती है, ये सर्वोपरि होती है। इसके सामने जो विभिन्नता है, धार्मिक विभिन्नता, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। तो आइए आप इसी पाठ को हम आपको थोड़ा सा कहानी जो है इसकी बताते हैं। कहानी ऐसी है, जो लेखक हैं स्वयं जो है वो तक्षशिला के खंडर देखने के लिए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। बहुत गर्मी का टाइम है और इतनी गर्मी है कि लेखक थक गए हैं। अब वो कुछ खाना चाहते हैं, कुछ पीना चाहते हैं। तो बहुत ढूंढने पे उन्हें एक छोटी सी गली दिखती है और वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें एक मुसलमानी ढाबा दिखता है। ठीक है, अब जैसे वो ढाबा देखते हैं और क्योंकि वो बहुत भूखे प्यासे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो सीधा जो है जाते हैं और ढाबे में जाके बैठते हैं। तो जब ढाबे का जो मालिक है, ढाबे में जो मालिक है, उनके साइड पे पिताजी जो कि अधेड़ उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, वो बैठे हुए हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं। और जो स्वयं बंदा है उसका नाम है हामिद खां। तो हामिद खां जो है वो लेखक से पूछता है कि आप कहाँ से हैं। लेखक जब अपना परिचय देता है कि मैं भारत से हूँ और मैं क्या कहते हैं, मालाबार से हूँ, मैं भारत के मालाबार एरिया से हूँ। और जब फिर लेखक उन्हें बोलते हैं कि खाने के लिए बात करते हैं कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो ये बात सुन के जो हामिद खां है वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्यों ये तो मुसलमानी ढाबा है और आप भारत से हैं, एक हिंदू हैं, तो क्या आप जो है हमारे मुसलमानों के ढाबे में खाना खाएंगे। तो लेखक जो है वो बड़े आराम से कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारे भारत में तो जब हमें एक चाय पीनी होती है स्पेशल वाली, या बिरयानी खानी होती है, तो हम तो मुसलमानी ढाबे में जाते हैं। और हमारे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भारत में तो विभिन्न धर्म जरूर हैं, परंतु हम तो सभी जो है भाईचारे की भावना से रहते हैं, एकता की भावना से रहते हैं। और वहाँ पे दंगे तो ना के बराबर हैं, जो आपसी धार्मिक दंगे हैं। ये सब चीज़ें बताते हैं। तो पहले तो हामिद खां को विश्वास नहीं आता, बट जब सुनाते हैं अपने भारत के विषय में, वहाँ की जो है कैसी परिस्थिति है, वहाँ के लोगों में आपसी भाईचारे की जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, सौहार्द की जो भावना है, वो कितनी ऊंची है कि जहाँ पे धर्म जो है, धार्मिक अन्य धर्म होने के बावजूद भी सब जो है एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो ये बात सुन के हामिद खां जो है बड़े ही खुशी, मतलब उन्हें फील होती है और वो चाहते हैं कि वो भी एक बार ऐसे उनको मौका मिले और वो ऐसे जाके देख के आए कि क्या वाकई में भारत में ऐसा है। तो अब क्या होता है, जब लेखक आराम से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो जेब से पैसे निकालते हैं और हामिद खां को देते हैं। तो हामिद खां जो है लेखक के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता, एक इंसानियत का रिश्ता जुड़ गया। जब उन्होंने बात की आपस में, उनके ख्यालात जो है एक दूसरे को पता चले, तो क्या होता है यहाँ पे, लेखक हामिद खां जो है लेखक से पैसे लेने का इनकार करते हैं। परंतु जो लेखक है वो बहुत कह रहे हैं कि नहीं आप ये पैसे लीजिए प्लीज़, और इस तरह से हामिद खां लेखक से पैसे लेते हैं, 1 रुपये का नोट, और उसी दूसरे हाथ से उन्हें वापस करते हैं और बोलते हैं कि ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब अपने भारत में जाओ तो किसी मुसलमानी होटल में जाना और वहाँ जाके बिरयानी खाना और मुझे अपने इस भाई को याद करना, अपने इस भाई हामिद खां को याद करना। ठीक है, तो ये है स्टोरी। और होता क्या है, बेसिकली लेखक को क्यों याद आता है ये सब चीज़। लेखक एक बार बैठ के, जो हमारी बुक में जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, उसका जो शुरुआत है वो कैसे होती है कि लेखक जो अपने घर में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और समाचार पत्र पढ़ते समय उन्हें एकदम से वहाँ पे लाइन आती है कि तक्षशिला में क्या हुई है, आगजनी हुई है। आगजनी मतलब आपस में लोगों की किसी भी वजह से, चाहे वो धार्मिक वजह है, चाहे वो कोई वर्ग विशेष वजह है या कुछ भी वजह है, वहाँ पे आगजनी हुई है। जैसे ही वो तक्षशिला का नाम सुनते हैं, तो तक्षशिला का नाम सुनते ही उन्हें अपना दोस्त हामिद खां की याद आती है और वह अपने भारत में बैठ के हामिद खां के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो मित्र है वो वहाँ पे तक्षशिला में सुरक्षित हो, उसकी शॉप जो है सुरक्षित हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस कहानी को बताने का मतलब यही है कि किस प्रकार जो ये प्रेम होता है, भाईचारे होता है, ये किसी भी धार्मिक विचारधारा से परे होता है।
ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे क्या स्थिति है भारत में और क्या स्थिति है दूसरे देश में, इसको बताते हुए यहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे हम सब मिल के रहते हैं, बिना किसी झगड़े के रहते हैं, एकता की भावना से रहते हैं, विश्व बंधु की भावना से रहते हैं, है ना। तो ये भावना जो है इस पाठ में हामिद खां और जो लेखक है उनके वार्तालाप है ना, जो पाठ में उनकी बातचीत होती है उसके द्वारा हमारे सम्मुख सामने प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।